जय माता की। हर हर महादेव। कर्म जैसा बोगे वैसा काटोगे, हम अक्सर ये बहुत सुनते हैं, पर इसको समझते हैं आज। जब हम किसी के जीवन में विष घोलने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलकर उसे बदनाम करते हैं, या उसका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, या किसी तरह का षड्यंत्र रचते हैं पीठ पीछे, या उसके चरित्र का हनन करते हैं, किसी के व्यापार को नष्ट करना चाहते हैं, हानि पहुंचाना चाहते हैं, या हम किसी के जीवन को नुकसान देते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हमने उससे उधार लिया है, और ये पक्की बात है। और यकीन मानिए, यह सब हमें सूद समेत हमारे जीवन में वापस लौटकर अवश्य आएगा, क्योंकि उधार ले रहे हैं ना, तो उसे वापस तो करना ही पड़ेगा। हम उसी तरह के दुख से, संताप से, कष्ट से जो हमने उसके प्रति दिए हैं या पैदा किए हैं या खड़े किए हैं, हमें उससे गुजरना होगा, महसूस करना होगा, और उसको हम अवश्य करेंगे, क्योंकि हमने जब किसी को दुख पहुंचाया है या पहुंचा रहे हैं, तो वो लौटकर हमारे पास आएगा। याद रखिएगा, हिस्ट्री रिटर्न्स। ये जीवन का पहिया है, कभी ऊपर कभी नीचे। किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप कर्म है, या यूं कहे कि ईश्वर को कष्ट देने के समान है, क्योंकि हम सभी में उस ईश्वर का अंश बसता है। और यह करने से हम अपने सभी पुण्य कर्म उसी तरह से, उसी समय से नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। आप ऐसा सोचिए, जब एक व्यक्ति के घर एक बालक जन्म लेता है, तो माता पिता उसे बड़ा पाल पोस कर, जीवन की हर खुशियां देकर उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसका विवाह करते हैं। फिर उसके घर एक सुदृढ़ एक गृहिणी आ जाती है, पत्नी। पर आजकल का जो देखा जा रहा है कि वही कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी का हो जाता है, और अपनी पत्नी के कहने पर या दोनों आपसी में अपनी बुद्धि को ख़त्म करके वही माता पिता को कष्ट देता है, घर से निकाल देता है, उनको संताप देता है, दुख देता है। ये भूल जाता है कि उसकी औलाद वो सब देख रही है और वो सब ग्रहण कर रही है। याद रखिएगा, वही चक्र दोबारा घूमेगा और वही आपके साथ होगा, क्योंकि वो हिस्ट्री रिटर्न्स। जो आप कर रहे हो वो आपको सामने आएगा ज़रूर। तभी कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। जब बोए बीज बबूल का, तो आम कहाँ से होए। तो अपने कर्म करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि लौटकर अगर मेरे पास आया तो मुझे कैसा लगेगा। हर हर महादेव। जय माता की।